नमस्कार, हिमाचल के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री वहीं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज परिवार सहित माता चिंतपूर्णी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के पवित्र स्थलों एवं शक्ति पीठों की यात्रा को सुगम बनाने और यात्रियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। और चिंतपूर्णी में पत्रकारों से अनौपचारिक बात की और उन्होंने कहा कि भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के 6 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सतर्कता जांच से बाहर अन्य परिणाम घोषित करने के लिए प्रक्रिया जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की भर्ती प्रक्रिया पूर्व बीजेपी सरकार के कारण कानूनी पेचीदगियों में वही फंसी हुई है। और आपको बता दें कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाने के दृष्टिगत से सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शीघ्र सुनवाई के लिए आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में प्रश्न पत्रों की बिक्री का मामला वर्तमान सरकार के गठन के उपरांत सामने आया है और इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से तकरीबन जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भ्रष्टाचार होता था, हमारी सरकार बनने के बाद उसका भंडाफोड़ हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें कोई गौर नहीं किया और जब हमें पता लगा कि पेपर बेचे जाते थे तो उस संदर्भ में हमने एक कड़ा फैसला लिया। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को हमने भंग किया और जिस प्रकार योग्य उम्मीदवार जो थे वो बेचारे रह जाते थे, मेरिटोरियस बच्चे रह जाते थे और दूसरे बच्चों को जो पेपर खरीदते थे उनको मौका मिल जाता। हिमाचल प्रदेश के राजनीति के कद्दावर नेता कहे जाने वाले स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हिमाचल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम सांडिल्य और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पहुंची और इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर वीरभद्र सिंह को याद किया। इस दौरान हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज वीरभद्र से हमारे बीच में नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के शिल्पकार रहे हैं और पूरा प्रदेश उन्हें महान नेता, प्रशासक और इतिहासकार और कद्दावर डेवलपमेंट के तौर पर याद करता है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम सांडिल्य ने वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी वीरभद्र सिंह ने सही रास्ता चुनना सिखाया है। और वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जिस तरह डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के निर्माता रहे, उसी तरह वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता है। उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनकी जो सेवाएं देश और प्रदेश के लिए रही है उस इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उनको बड़ा आदर और सत्कार जो आज भी सभी के दिलों में है उसको ध्यान में रखते हुए सभी ने आज इस पुण्यतिथि पे भाग लेने के लिए कांग्रेस ऑफिस आए। कितनी कमी महसूस होती है? आज आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में किसी भी आप कोने में चले जाओ तो लोग बहुत श्रद्धा के साथ उनको याद करते हैं। उनकी कमी तो सदा रहेगी और लोग ये चाहते थे कि वो सदा उनका नेतृत्व रहे, पर जैसा ईश्वर को मंजूर था उनको जाना था, इसलिए लोगों ने आज उनकी पुण्यतिथि पर आकर यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस में उनको श्रद्धांजलि दी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हम सब के दिलों के राजा साहब की पुण्यतिथि के ऊपर आज यहाँ पीसीसी के इस ऑफिस में हम हैं और
हम सब अपनी अपनी श्रद्धांजलि अपने अपने स्तर पर दे रहे हैं। जहाँ तक राजा साहब का ताल्लुक है, आप जानते हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका एक विशेष योगदान रहा है। वो मात्र एक ऐसे नेता थे जो प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ बतौर मुख्यमंत्री, बतौर राजनेता उन्होंने काम किया। एक लंबा अनुभव राजनीति में, राजनीतिक क्षेत्र में उनका था। पुण्यतिथि है उस महान विकास पुरुष की, जिन्होंने हिमाचल को नई बुलंदी पर की बात कर रहा हूँ। 2012 के बाद मुझे उनके आशीर्वाद से मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो एक ऐसे नेता थे जो हर परिस्थिति का मुकाबला करते थे और आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ न कुछ हमेशा संदेश होता था उनके काम में। आज हम समझते हैं कि उनके बताए गए जो सॉर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट के या जो गवर्नेंस के जो असूल थे और जो उनके मापदंड थे, किस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जाना चाहिए। आज हम माननीय वीरभद्र सिंह जी को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। श्री वीरभद्र सिंह जी के मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और जब मैं छात्र जीवन में था, प्रदेश NSY का अध्यक्ष बना, उस समय जो है माननीय वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, तो शुरुआती दौर से मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और उनका हिमाचल प्रदेश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रहा। मुख्य संसदीय सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संजय अवस्थी ने आज अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हम सबको आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करने की आवश्यकता है और ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल तक के सड़क निर्माण का कार्य और पेड़ों को काटने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिसका जल्द ही कार्य आरंभ किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को समय रहते कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को आगे आने जाने के लिए वहीं बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। चमियाना का विजिट किया और रिव्यू बैठक ली। सभी वहाँ पर प्रिंसिपल सहित सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स वहाँ पर मौजूद थे उस बैठक में और काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। जो वहाँ पर अभी कमियां हैं उनके बारे में चर्चा हुई और जो वहाँ पर अभी फैसिलिटीज़ जो अभी उपलब्ध कराई गई हैं उसके उनका जो है वो प्रैक्टिकली उनको वहाँ पर विजिट किया। तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का इंटेंट है कि इसे जल्दी ही फंक्शनल करके और सारी OPD यहाँ पर सभी उपलब्धता हो। इस बात शनिवार सुबह करीब 10 बजे दौलतपुर ऊना वहीं नंगल रेलवे ट्रैक पर एक कीकर का पेड़ गिरने से हाई वोल्टेज तार टूट गई और ये पेड़ आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जल गया, जिससे कि दिल्ली से बंद भारत के माध्यम से वही दौलतपुर को आने वाले यात्री पंजाब के नंगल में फंस गए और इस घटना की वजह से और भी कई ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई और उत्तर रेलवे की रोपर डिवीजन से हाई वोल्टेज तार की मरम्मत करने के लिए 4 व्हीलर मौके पर पहुंच चुका था और जो कि यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए भरी बरसात में लगातार काम में जुटे हुए हैं और जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर बड़ा हर गांव में वहीं यह हादसा हुआ और भारी बरसात के कारण रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास से एक कीकर का पेड़ हाई वोल्टेज तार पर आ गिरा और जिससे करीब 10 मिनट तक आग की भारी लपटें उठती रही। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को ऊना को दी और बारिश के बीच हाई वोल्टेज तार को जोड़ा गया और इसके बाद ट्रैक पर दोबारा से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो पाई। यहाँ सुबह जैसे हम घर में थे ना, तो बड़ी जोर से इधर से आवाजें आ रही थी जैसे कोई हादसा हो गया, बम फट गया या कुछ ऐसे। जब हम जहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ एक पेड़ कीकर का पेड़ रेल की जो लाइन की जो बिजली की लाइन जा रही है उस पर गिरा हुआ था। तो बड़ी जोर से उस पर आग निकल रही थी, धमाके हो रहे थे जी। आंधी तूफान आने की वजह से पेड़ गिर गया था एक OHC लाइन पे और
उसको अभी हटा करके हम फिट कर देंगे, चालू हो जाएगी थोड़ी देर में। तो कितने समय पहले जो पेड़ गिरा था और ये लगभग आधा घंटा पहले गिरा है और उसके बाद अभी हम 10 मिनट फिट कर देंगे। तो जो ट्रेनों की आवाजाही है वो बंद हो गई है? हाँ, अभी ट्रेन रुकी हुई है सेफ्टी के पर्पज से। कितने समय में ये बहाल हो जाएगा ट्रैक? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अपने 1 महीने के दौरे पर लद्दाख के लिए रवाना हुए हैं। वहीं दलाई लामा 2 दिन तक दिल्ली में रुकेंगे और उसके बाद लद्दाख के लिए रवाना होंगे, जहां कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मैं चीन से बातचीत करने के लिए तैयार हूं और तिब्बत समस्या के समाधान के लिए मुझसे मिलना चाहते हैं और मैं भी तैयार हूं। साथ ही दलाई लामा ने कहा कि हम पूर्ण आजादी नहीं चाहते हैं, बल्कि कई सालों पहले हमने निर्णय लिया है कि हम चीन का हिस्सा बने रहेंगे। आज सुबह धर्मशाला स्थित अपने मैकडोलगंज निवास स्थान से जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का काफिला कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ तो हजारों की संख्या में तिब्बती लोग दलाई लामा का अभिवादन करने के लिए सड़क के किनारे कतार में खड़े हुए थे। जैसे ही दलाई लामा अपने निवास स्थान से बाहर निकले तो तिब्बती लोगों ने दलाई लामा के अभिवादन के लिए अपने सर झुका दिए। वहीं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भी अपना हाथ हिलाकर सड़क किनारे खड़े तिब्बती लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जिला कांगड़ा पुलिस की तरफ से नशे को खत्म करने और नशा तस्करों को पकड़ने के लिए जिला कांगड़ा में विशेष अभियान चलाया हुआ है और इस दौरान पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न जगहों पर पुलिस द्वारा दबिश भी दी जा रही है और इसी अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ। हिमाचल के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते बेटे। आंटी